मैं कितना कमाता हूँ यार, महीने का ज्यादा से ज्यादा कमाता हूँ तो 50 लाख रुपए कमाता हूँ। खतरनाक मेहरारू के पति भाई कितना कष्टदायक होला। जितनी भी फिल्में रिलीज हुई है सबको भर भर के लोग प्यार इसलिए देते हैं कि लोगों को मेरी कॉमेडी अच्छी लगती है जी। इसमें भर भर के कॉमेडी है। मुझे लगता है कि हर सीन एक कॉमेडी। अब सोचिए कि अब एगो खतरनाक मेहरारू के पति भाई कितना कष्टदायक होला। यामिनी सिंह बाई नेचर बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें जो उनका रोल है अब समझिए। अच्छा इतने जान ली कि हमनी है को गाय होली से हरही गाय होली से तो के गर्दन में खूंटा बने के पड़ेला जो ज्यादा भागो मत। तो वही देखी हरहा बच्छो बच्छा होले ऐसा नहीं खेते मैंने खाली गाय होली सा वो होले सब होला। तो हर आदमी एक नेचर को बदलता है, अपने नेचर को उसके। और हम एज ए एक्टर देखा जाए तो मुझे लगता है कि हम लोगों को जो डायरेक्टर बोलता है, जो कहानी की कॉन्सेप्ट होती है, जैसे फरिश्ता कौन सा हाँ नौ तो उसी हिसाब से हम लोग कॉन्सेप्ट के हिसाब से अपने आप को बदलते हैं। सुनने में आया कि यामिनी जी इस मूवी में बिगड़ी हुई रहती है और आप उसे सुधार तो बता रहे हैं। इस धरती पे कौन बिगड़ा नहीं। यामिनी बिगड़ी हुई नहीं है, यामिनी को रोल बिगड़े हुए मिला है। ये आपको बिगड़ना है। पटना के जो सांसद है रविशंकर प्रसाद जी बोले तू कब आई बा, उस समय खेसारी जी कुछ नहीं बोले थे। अब चाहेंगे बोल दीजिए उस पर क्या कुछ छोड़ना चाहेंगे आप? देखिए वो एक विषय था, उनका अपना प्यार था मेरे लिए। और जिंदगी में एक बात बताएं, समाज का सेवा करने के लिए आपको नेता बनने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल समाज का सेवा करने के लिए आपको अभिनेता बनने की जरूरत नहीं है। तो जिंदगी में अगर मन में विचारधारा हो ना भाई, तो आप ये मत सोचिए कि किसी कद और पद की जरूरत है। वो आपके मन में है। आप श्रद्धा से दो शब्द बोल के भी किसी का सम्मान कर सकते हैं और किसी का हेल्प कर सकते हैं। इस फिल्म के प्रमोशन के लिए भी हॉल तक आइएगा क्या? जैसे फरिश्ते के लिए, संघर्ष 2 के लिए आए थे। अब टिकट वोकट मिलेगा तो आ भैया जब आप फिल्म के सेट पे जाते हैं तो क्या कुछ टॉप लगता है एक एक्टर को और आपको? एक बात बताए, बिल्कुल जिंदगी में कोई भी काम करने के लिए आसान नहीं होता। कोई भी काम आसान नहीं होता है। मैं क्या बोला कि चाहे वो बुरा हो या सही, आसान कुछ नहीं है भाई। मेहनत तो हर चीज के लिए करना ही पड़ता है। और एज ए एक्टर मुझे लगता है कि कोई भी फिल्म मेरे लिए नॉर्मल नहीं होती। मुझे हर फिल्म के लिए अपना इनपुट, अपना आउटपुट जो भी मेरे अंदर है, मैं कोशिश करता हूं कि हर सीन को अलग तरीके से करूं। हर सिनेमा का जो मेरा रोल हो डिफरेंट हो, मेरा कॉस्ट्यूम डिफरेंट हो, मेरे बाल डिफरेंट हो, मेरा बोलने का तरीका डिफरेंट हो, चलने का तरीका डिफरेंट हो। क्योंकि अगर आपका एक्ट कर रहा हूं तो खेसारी बन के नहीं कर सकता, मुझे आपकी तरह बनना पड़ेगा। तो एज ए एक्टर मुझे लगता है ना कि हर उस एक्टर को, हर एक इंसान के एक्टिंग को अपनाना चाहिए, आपका बोलने का तरीका। देखिए मैं कितना बेस्ट हूँ ये मेरी पब्लिक मुझे जानती है। मुझे अवार्ड से ज्यादा मतलब नहीं रहता। मुझे लगता है कि मैं पब्लिक के लिए कितना बेहतर हूँ और कितना पब्लिक के लिए बेहतर कर सकता हूँ, मैं उस विषय पे हमेशा काम किया। और अवार्ड फंक्शन में मैं बहुत कम जाता हूँ, लेकिन अभी भी हम लोग के गार्जियन है और वो हमेशा सम्मान अपनी भोजपुरी भाषा को, चाहे वो आउट ऑफ इंडिया हो या बिहार हो या कहीं भी हो, अपने भाषा के लोगों को हिंदी से कोलैबोरेशन करके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भोजपुरी को भाषा को दुनिया जाने, इसलिए वो हमेशा प्रयास करते हैं। और उनके प्रयास में हम लोग बस एक सहयोग करते हैं कि नहीं भैया, अगर हम भोजपुरी से हैं और आप भोजपुरी के लिए काम कर रहे हैं तो हमारा रहना बिल्कुल जरूरी है, चाहे उसके लिए जो भी भैया दो लाइन गुनगुना दीजिए। खेसारी लाल यादव होगा, 2 लाइन नहीं गुनगुनाए। बेचारा परेशान है भाई। तू बोला भोजपुरी के स्टार लंदन और भी काफी इंडस्ट्री कंट्री में जाते हैं, लेकिन बिहार में कब तक फिल्म इंडस्ट्री बनाने का खेसारी लाल यादव प्रयास कर रहे हैं और आवाज उठा रहे हैं? जिस दिन मुख्यमंत्री मैडम खेसारी लाल यादव भी छपरा के साथ। सवाल अच्छी बताओ भाई, मैं कितना कमाता हूँ यार, महीने का ज्यादा से ज्यादा कमाता हूँ तो 50 लाख रुपए कमाता हूँ। ये मायने नहीं रखता। हमारे अकाउंटेंट है अगर बैंक मैनेजर आगे बढ़ेगी करे गलत कैसे गलत। एक्चुअली भाई एक बात बताऊं, मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। 7 भाइयों का छोटा भाई हूं मैं, मम्मी पापा, बाकी बहुत सारे बच्चों को गोद लेने के बाद पढ़ाना भी पड़ता है, बहुत सारे वृद्धाश्रम है उनमें डोनेट भी करना पड़ता है, लोगों का ख्याल भी रखना पड़ता है। तो एक खेसारी लाल यादव
छोटा पैसा कमाने वाला आदमी इतना बड़ा सपना फिल्म सिटी में कई हजार करोड़ के अथी होई लगी भाई, तो ओकरा खातिर तो हमारे मुख्यमंत्री बने के पड़ी तबे हम बना हम सकेंगे। लोग को खेसारी लाल यादव को छपरा का सांसद कब तक देखने को इंतजार? देखिए सच पूछिए तो मैं नरक का राजा बनना पसंद करता हूँ, स्वर्ग का नौकर नहीं। ज्यादा दर्शक क्या कहना चाहेंगे भैया? मैं किसी के नीचे काम नहीं करता, मैं आज जहाँ हूँ वहाँ का राजा हूँ और मैं खुश हूँ। आप लोगों को मैं देखिए पॉलिटिकल ये मंच नहीं है, हमारा सिनेमा का मंच है, लेकिन मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि जब तक आप किसी दूसरे के लिए काम करिएगा ना, तब तक आप अपने जीवन में ना अपने लिए कुछ कर पाइएगा और ना ही अपने बच्चों के लिए। और हमारा बिहार प्रॉब्लम में जानते हैं क्यों? बिहार प्रॉब्लम में इसलिए है कि हम आप अपने बच्चों के लिए कभी कोई काम ही नहीं किए। हम तो सिर्फ इनका झंडा, उनका झंडा, इनका झंडा, उनका झंडा, हम सिर्फ दुनिया का झंडा उठाकर अपने सर पे बांध कर कफन की तरह उसको लेकर दौड़ गए। तो जब आप अपने बच्चों के लिए नहीं सोच पा रहे हैं तो फिर आप बिहार की उन्नति कैसे सोच पाएंगे? और बिहार की उन्नति आपके अपने बच्चों में ही है, क्योंकि आपका बच्चा ही कोई वैज्ञानिक बनेगा, आपका बच्चा ही कोई बड़ा पॉलिटिकल बनेगा। तो मेरे कहने का मतलब आप लोग खुद पे काम करिए, किसी को दोष देने से कोई फायदा नहीं कि फलानवा ने ये नहीं किया। भाई आपने ही चुना है ना, तो जब नहीं किया तो बदल दो, जो नहीं कर रहा उसको बदल दो। जब बदलाव होता जाएगा ना, तो जिंदगी में जब बदलाव होता है ना तो विकास क्लियर हो जाता है कि उसको ये बात का डर रहता है कि भाई अगर हम नहीं करेंगे तो ये बदल देंगे। तो जब तक हम दामाद ढूंढेंगे ना तब तक हमारा विकास नहीं होता, हमें अच्छा नेता ढूंढना पड़ेगा। तो हम अपने जाति को ही चुन लेते हैं भाई कि ये हमारे जात का होना, हमारा जात का होना, तो फिर विकास काय खातिर खोज ले लो, मत खोज लो यार। विकास खोजने के लिए आपको विकास पुरुष पैदा करना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा हर चीज का। बदलता अच्छे बताओ, घर निमन लगेला तब जब ओकर रेवोल्यूशन होला, पेंटिंग होई ना तो ओकर के बदलाव तो तबे होई कि जब आप रेवोल्यूशन करेंगे अपने जीवन में। आप अगर झंडा हर आदमी का लेकर घूमेंगे तो फिर क्यों बदलाव चाहते हो भाई? बदलाव सिर्फ बोलने से नहीं होता है, बदलाव करने से होता है। और आप करना नहीं चाहते हो, सिर्फ झंडा लेके घूमना है। तो उसमें मैं जो कलाकार बोल रहा हूँ, मेरे अंदर भी बिहार को लेके बहुत दर्द है, ऐसा नहीं है। ये बताइए कि आज कितने सारे हॉल बंद हो गए। आज प्रेम की पुजारन अगर 400 थिएटर में लग दी तो हम 5 करोड़ का धंधा कर लेते, हम 50 करोड़ का धंधा कर लेते, लेकिन सरकार को उस पर ध्यान नहीं है। तो एक एज ए कलाकार मैं तो एक्ट ही कर सकता हूँ ना, मैं अपना कला दिखा सकता हूँ, लेकिन कला दिखाने का मेरे पास प्लेटफॉर्म नहीं है भाई, मेरे पास हॉल नहीं है, मेरे पास थिएटर नहीं है, मेरे पास मल्टीप्लेक्स नहीं है। आज बिहार सरकार कभी अपने मन से किसी फिल्म को बोला है क्या? क्योंकि लोगों को लगता है खेसारी ब्लॉगरेटी है, भोजपुरी ब्लॉगरेटी है। अरे देखो तो सही यार, बिना देखे ही सब बोलते हैं एक दूसरे को सुन के कि हाँ ये गंदा है, ये गंदा है। हर चीज गंदा नहीं है। अगर यहाँ पे खेसारी पैदा होता है तो भिखारी ठाकुर भी यही पैदा हुए जी सर। तो मेरे कहने का मतलब कि भिखारी भी तो यही पैदा हुए ना, तो आप अब भिखारी को भी खेसारी में जोड़ देंगे? नहीं, हर चीज अलग होती है। तो हम सिर्फ सुन के कि हाँ फलाना हो जी गया, हो गई, तो मैं लोग उहे बोले लगो कि ना उहे होता, उहे होता। अरे आप बिचारी, आप बुद्धिजीवी हैं। हर आदमी अगर सोच के बोलेगा, हर आदमी अगर परख के बोलेगा, हर आदमी अगर आज मान के चलिए कि कम से कम 400 से 500 थिएटर था ना पहले, तो थिएटर 500 था, आज ज्यादा से ज्यादा 50 बच गए। तो आप मेरे को, मैं सामान तो बेहतर बना लेता हूँ, लेकिन मेरे पास बेचने की दुकान ही नहीं होगी तो क्या करूँ? गोदाम में रख दूँ। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि आपका माल बिकता ही नहीं है, आपके माल चलते नहीं है। कहाँ से चलेंगे? हर शहर में 3-3 4-4 थिएटर थे, कहीं एक चालू है तो कहीं सारे बंद है। तो मेरे कहने का मतलब उस पर सरकार का विषय है। सरकार का विषय ये है कि अगर वो हॉल चालू हो जाएंगे तो वहाँ दुकान चालू हो जाएगा, वहाँ चीजें चालू हो जाएगी, वहाँ रोजगार बढ़ जाएगा, लोगों का आना जाना शुरू हो जाएगा, तो लोग जहाँ जाएंगे उन्हें रोजगार होगा जी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो प्यारा सा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।